आपको अलवर में प्रभारी लगाया गया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में काबिज होगी? सवाल बीजेपी के राज में ही किसान धरने पर बैठे थे, आंदोलन पर बैठे, तकरीबन 1.5 साल बैठे और 1000 किसानों की शहादत गई या उनकी मौत हुई। इस पर भी तो बीजेपी फिर बाद में बैकफुट पर आती है। कहते हैं कि या बीजेपी की मंशा है या उनके जो अंदर एक सोच है कि वो पूरे राष्ट्र के अंदर, हर राज्य के अंदर ओबीसी या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज ही बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुई हैं। मतलब कि ओबीसी की वो जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रहे थे और वह बिहार ने आज जारी कर दिया, जिसका आप विरोध कर रहे थे। तो जो खासतौर सैनी समाज है, जो सर्वे है हमने जो ग्राउंड में देखा, वो सैनी समाज पहले जहां बीजेपी की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। क्या गहलोत साहब की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और उन्होंने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं, लास्ट के अंत में चलाई है, उस पर भी सवाल है। सैनी समाज जा रहा है कांग्रेस नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद, कुरुक्षेत्र से आते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ओबीसी के, और हम इस समय मौजूद हैं अलवर में बीजेपी कार्यालय में। आपको अलवर में प्रभारी लगाया गया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में काबिज होगी? सवाल तो बहुत हैं, अंदर संगठन में भी सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम रिपीट करेंगे। देखिए, कांग्रेस एक झूठ की नींव के ऊपर वो खड़ी हुई है, और कांग्रेस ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर ज़बरदस्त काम राजस्थान के अंदर हुए। अगर हम वोट ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो वोट ऑफ परसेंटेज में मामूली सा अंतर हमारा था, और उस मामूली से अंतर के कारण कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथ यहाँ पर सत्ता हथियाई है। और जो वायदे उन्होंने किए थे जनता के साथ, उन वायदों के ऊपर कहीं खरा नहीं उतरी। राहुल गांधी आकर के झूठ बोलता है जनता के बीच में राजस्थान में कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे तो 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, परंतु कर्जा माफ़ नहीं हुआ। लगभग 4,500 के करीब किसानों ने आत्महत्याएं वो कांग्रेस के राज्य में की हैं, और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या हालात है, हर रोज़ कितना क्राइम ग्राफ कांग्रेस के समय के अंदर बढ़ा है। हर व्यक्ति के अंदर भय है, और उसके साथ साथ जो कांग्रेस ने वायदे किए थे कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, दूसरी तरफ बिजली के बिलों की कितनी बढ़ोतरी हुई है। बढ़े कितने हैं बिजली के बिल? कितने बिजली के बिल के रेट बढ़े हैं आपके सामने हैं। परंतु इस प्रकार का लोगों को झूठ बोल करके, लॉलीपॉप दे करके, और उनका पर्दाफाश हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो पिछले 9 वर्षों के अंदर देश की मजबूती के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, और हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाई जा रही है। अगर हम देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ, अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी कई एम्स खड़े किए हैं। कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर 2 एम्स बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर देश में 23 एम्स बनाए। देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत किया है। अगर हमारे यहीं पर, मैं जिस अलवर के अंदर बैठा हूँ, इस अलवर के अंदर से ही जो बम्बे को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है, अलवर से हमें बम्बे जाने के लिए लगभग 40 से 45 घंटा लगता था। आज हम 8 से 10 घंटे के अंदर बम्बे पहुंच जाते हैं। ये ज़बरदस्त काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान के कर्जों की बात करी और आत्महत्या की बात करी। आपको याद होगा कि बीजेपी के राज में ही किसान धरने पर बैठे थे, आंदोलन पर बैठे, तकरीबन 1.5 साल बैठे और 1000 किसानों की शहादत गई या उनकी मौत हुई। इस पर भी तो बीजेपी फिर बाद में बैकफुट पर आती है। नहीं, देखिए, मैं इसके ऊपर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, उस कृषि कानून से भी कहीं किसी को कोई लॉस नहीं था, क्योंकि आज इस प्रकार का जो दुष्प्रचार किया जाता है, किसान की हालत ख़राब है, किसान की हालत ख़राब है,
इस किसान की हालत को खराब करने का कौन जिम्मेवार है? ये 9 वर्षों में तो ही नहीं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने का काम किया। और अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर 14 किसान की अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। यहाँ राजस्थान के अंदर तो गेहूं और धान की फसल वो तो केंद्र खरीदता है, उससे अलग कोई भी फसल एमएसपी पर यहाँ नहीं खरीदी जाती। बाजरे की क्या हालत हुई है, बाजरे का जो भाव बीजेपी के समय के अंदर मिलता था, कांग्रेस के समय का अंतर देख लीजिए, क्या हालात उसके अंदर हुए। हर तरफ से व्यक्ति को कांग्रेस की सरकार के अंदर मार पड़ती है, और लोग कांग्रेस के शासन से क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फेडअप हो चुके हैं, और फेडअप हो चुके हैं, तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पर बड़े मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आ रही है। और देश के अंदर भी जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, तीसरी बार वो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ओबीसी समाज के, और सैनी समाज से आप आते हैं। मैं भी जब फील्ड में जा रहा हूँ तो जो खासतौर सैनी समाज है, जो सर्वे है हमने जो ग्राउंड में देखा, वो सैनी समाज पहले जहाँ बीजेपी की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। क्या गहलोत साहब की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और उन्होंने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं, लास्ट के अंत में चलाई है, उस पर भी सवाल है, सैनी समाज जा रहा है कांग्रेस की तरफ? नहीं, देखिए, जो योजनाएं मैंने कहा है कि वो एक लॉलीपॉप देने का मामला है। अगर आप बात करें जो महंगाई की बात कर रहे हैं कि गैस के सिलेंडर के अंदर 500 रुपये के चढ़ाया है उसने, और उसके ऊपर क्योंकि 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, और कांग्रेस की सरकार ने क्या भाव किए थे वो सबको पूरे देश को मालूम है। लगभग 904 रुपये का गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय में लाइन में मिलता था, एक दिन में नहीं मिलता था, 3-3 दिन में मिलता था। ब्लैक के अंदर वो 2000-2500 रुपये में कहीं से भी मिल जाता था। ये हालात कांग्रेस के समय में थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हमारी वो माताएं बहनें जिनके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था, गैस का कनेक्शन था ही नहीं, दूर दूर तक कल्पना भी नहीं थी भी वो पहुंच जाएगा, उनके घर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। और उसके अंदर उसके रेट भी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई है उसके माध्यम से उसके अंदर रेट भी कम किए। अब 200 रुपया जो आज का भाव है 9 वर्ष के बाद जो कांग्रेस ने रेट दिया था, आज महंगाई उस गैस के सिलेंडर की वहीं पर है। और जो हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी है, उस व्यक्ति को वो 700 रुपये के अंदर वो उपलब्ध हो रहा है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये एक लॉलीपॉप देने की बात कर रहा है, कितना इसने कम किया है? नहीं, आप गहलोत साहब को पूछिए, कांग्रेस को पूछिए आप कि उसने कितना कम किया है। ऐसे प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो गैस की जो दाम है वो जब मोदी गवर्नमेंट आई उसमें बहुत ज़्यादा इनक्रीज हुए, किसी भी तरह से कोई भी आपके नेता ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया? जब 350 रुपये गैस के सिलेंडर के दाम हो गए थे, स्मृति ईरानी तमाम नेताओं ने बड़े आंदोलन किए। 2014 में फिर सरकार आई आपकी, एक बड़ा बात है। आज ही बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुई हैं, मतलब कि ओबीसी कि वो जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रहे थे, और वह बिहार ने आज जारी कर दिया, जिसका आप विरोध कर रहे थे बिहार में। नहीं, देखिए, हमने विरोध किसी का नहीं किया, हमने विरोध नहीं, हमने विरोध नहीं किया। जाति के आधार के ऊपर उन्होंने जनगणना कराई है, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हमने ये देखा लिस्ट के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो ओबीसी की जनगणना की, उसके अंदर मेरे ख्याल से 40,000 के करीब में जातियाँ डाल दी। अरे कोई गोत्र था, गोत्र की भी जाति बनाई कि ओबीसी को उसका लाभ ना मिले, उसको इस प्रकार के उलझा करके कि ओबीसी समाज जो लंबे समय से ये बात कर रहा था कि ओबीसी को इसका अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी आयोग बनना चाहिए, उसको संवैधानिक शक्तियाँ मिले और ओबीसी को लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आज तक नहीं चाहा। अगर आप लोकसभा के अंदर
राजीव गांधी की डिबेट निकाल करके देखेंगे, 1 घंटा लोकसभा के अंदर वो बोले, वो तो आज भी मौजूद है। और उन्होंने 1 घंटे के अंदर ओबीसी को अधिकार न मिले उसके ऊपर वकालत की है। ये पहली बार है नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी। संवैधानिक शक्तियां दे करके जो आने वाले समय के अंदर ओबीसी के बच्चों को सैनिक स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, एमबीबीएस की सीटों में, एमबीबीएस एमडी की सीटों में, जो नीट की परीक्षा है उसके अंदर, और जो नौकरियों में 27% का आरक्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार दिया। आने वाले समय के अंदर ओबीसी समाज को एक ज़बरदस्त इसका लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे ओबीसी के अंदर जो युवा हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वेंचर कैपिटल फंड उसकी व्यवस्था की कि अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उस ओबीसी समाज के बच्चे को सरकार हेल्प करेगी। उसके लिए अलग से फंड बनाने का कार्य किया और उसके माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि आप बीजेपी की मंशा है या उनके जो अंदर एक सोच है कि वो पूरे राष्ट्र के अंदर, हर राज्य के अंदर ओबीसी या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसका विरोध करते हैं आप? ये तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, उसका विरोध किसी कम्युनिटी की छोटी है और उसको ज़्यादा संसाधनों पर अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 27 मंत्रियों को ओबीसी के अपने मंत्रिमंडल के अंदर ओबीसी समाज के मंत्री बनाए। आज तक नहीं बने, ओबीसी का वोट लेते रहे। और ये आजकल क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने विरोध करना है, इंडी गठबंधन बड़ा है, घमंडिया गठबंधन है ये, और इस घमंडिया गठबंधन के अंदर ये इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के ये नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करना चाहते हैं। आज तक तो ये लोग ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दे सके। ये कहाँ थे इतने लंबे समय तक? ये आज इस प्रकार की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को और देश के आम लोगों को इतना सम्मान दे रही है। बीजेपी ने ही आज इतना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत खड़ा किया है। इनके समय के अंदर तो अगर आप लोग देखें, कोई छोटा कार्यकाल नहीं था। कांग्रेस को 55 साल मिले, 55 साल में तो व्यक्ति रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। और ये जब चुनाव आता था ये नारा देते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। आज एक्चुअल के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को मकान दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का पहली बार अधिकार दिया है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को 6,000 रुपये पहुंचाने का काम किया है। अगर किसान की फसल का खराबा होता है तो उसको फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधालय केंद्र खोल करके लोगों को सस्ते दामों के ऊपर जेनरिक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने का काम किया। और जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, और उसको लेकर के कांग्रेस ने 55 सालों में 2 एम्स बनाती है। नरेंद्र मोदी मात्र 9 साल के अंदर 23 एम्स खड़े कर देता है। देश किस गति से आगे बढ़ा है। आज देश के अंदर देश का गौरव, देश का सम्मान, आज दुनिया भर के अंदर भारत का नाम गूंज रहा है। देश की समस्याओं का समाधान हो रहा है। कांग्रेस समस्याएं पैदा करने वाली है और नरेंद्र मोदी उन समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति है। सर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, 24 में हो जाएंगे, 24 में चुनाव हैं। बीजेपी पर एक आरोप लगता है, आप ओबीसी के उपाध्यक्ष हैं, ओबीसी जो बोर्ड है उसके जो संवैधानिक संस्था है, ये आरोप लगता है कि संविधान खतरे में है। दलित, आदिवासी जो वंचित समाज है वो यही देखता है कि सत्ता में आए तो इस संविधान को बदलेंगे। आपके सांसद, आपके विधायक कर्नाटक के और तमाम जगह के लोग कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा। ये इस पर क्या कहेंगे? 10 साल हो गए हैं, 10 साल में तो आज तक संविधान के अनुसार बोलता है, मुखर होकर बोल रहा है। मेरी बात सुनिए, 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप काम कर रही है। क्योंकि खतरा संविधान का नहीं है कांग्रेस को खतरा अपना है, क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। और अब आप देखना, जब रिजल्ट आएंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके विपक्ष में बैठने के विधायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की इन्होंने राजनीति की है, लोग प्रताड़ित हैं। आज बेटियों की इस्मत लूटी जा रही है। इसी राजस्थान के अंदर क्या हालात हैं, किस प्रकार के यहाँ पर जो शरारती तत्व हैं,
सिर उठा करके लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस प्रकार की बातें नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ज़बरदस्त विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस व्यक्ति ने इन्हीं 9 वर्षों के अंदर, जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है, 140 करोड़ लोगों के लिए 220 करोड़ डोज फ्री में देने का काम किया। 80 करोड़ परिवारों तक जो घर अपना काम नहीं कर सकते थे, घर के अंदर बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। और जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लोगों बड़ी श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस तो राहुल गांधी साहब, फिर भी कई राज्यों में सरकार बना ली, अभी कर्नाटक में, हिमाचल में बना ली। आप कह रहे कांग्रेस खत्म हो रही है, ये ऐसा तो नहीं है सर। देखिए मैं आपको तो नहीं है आज अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने आकर के क्या लॉलीपॉप दिया, ये बात कही आज हमारी सरकार बन जाए। राहुल गांधी ने मंच के ऊपर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन कर्जा माफ हो जाएगा। क्या कर्जा माफ हुआ? हिमाचल के अंदर क्या कहा? और मैंने कहा है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम वोट ऑफ परसेंटेज। हिमाचल के अंदर 0.5 वोट ऑफ परसेंटेज। और वहाँ क्या कहा कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। अरे ओपीएस को किसने बंद किया? कौन बंद करने वाले थे? कांग्रेस के लोग ही बंद करने वाले थे। कांग्रेस की सरकार ने ये रेजुलेशन पास किया कि ओपीएस को बंद किया जाए, वही लोग बंद करने वाले हैं। कांग्रेस की फितरत है थूकना और फिर चाटना। पहले उन्होंने बंद किया, आज वो बोलते हैं हम ओपीएस लागू करेंगे। भाई बंद क्यों किया था? अरे मैं गहलोत साहब को भी पूछना चाहता हूं कि आपने बंद क्यों किया था? आपको किसने कहा था बंद करने के लिए? आपने बंद किया, आप अपने आप बोलते हैं कि हम खोलेंगे। ये अरे कांग्रेस की फितरत है, थुक्को और चाटो। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एनपीएस लागू किया था, आपको याद होगा। तो उसके बाद में अब गहलोत ने अब ओपीएस लागू किया पिछले साल, उस पर बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। और दिल्ली में 5 लाख लोग रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं अभी ओपीएस के लिए। बड़े सारे देश के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कि इस बार अगर केंद्र सरकार एक बड़ा डिसीजन लेती है तो ये कर्मचारी मूव कर सकते हैं उस पार्टी की तरफ जो उस पर डिसीजन लेती है ओपीएस को। देखिए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम कर रही है। लोगों को सुविधाएं पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि अगर यहाँ से अलवर से दिल्ली जाना होता था तो कितना समय लगता था? बहुत नज़दीक है हाईवे तो यहाँ से। नहीं, कांग्रेस के शासन में कितना समय लगता था? ये सुविधाएं दे रहे हैं, आपके सामने है। आज आप दिल्ली जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, पहले आपको 6 घंटे दिल्ली जाने के लिए लगते थे। व्यक्ति का समय बचा है, व्यक्ति का पैसा भी बचा है और व्यक्ति काम करके जल्दी वापस आ जाता है। ये कमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस को तो ये सोच दूर दूर तक भी नहीं है। कांग्रेस के तो नेता वहाँ तो जा कर के समर्थन करते हैं। राहुल गांधी साहब जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो इस देश के टुकड़े करने की बात करता है, उनको जा कर के समर्थन करते हैं। और राहुल गांधी ऐसे लोगों के बीच में जा कर के बोलते हैं जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 300 वर्ष तक शासन किया। उस असेंबली के अंदर जा कर के राहुल गांधी साहब ये बात बोलते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। अरे जब आपने अपने ही मंत्रिमंडल का बिल फाड़ करके अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिया था, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? लोकसभा के अंदर फेंक दिया था, तब तो लोकतंत्र इसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज ये लोकतंत्र की बात कर रहा है। आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक्चुअल में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई पार्टी है। और जब भी ये कहीं पर भी सत्ता के अंदर आते हैं तो भ्रष्टाचार इनका प्राथमिकता है। ये लोगों के विकास के लिए नहीं, ये अपने लिए भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। और लोगों ने अब इनको पूरी तरीके से पहचान लिया इनके चेहरों के। आने वाले इस समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर भी बड़े मैंडेट से, बहुत बड़े भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। दीवार के ऊपर लिखा, लोगों ने लिख दिया कि नरेंद्र मोदी कमल का फूल राजस्थान के अंदर खिलेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो काम करता है वो आगे आएगा, जो बातें करता है वो उनको चेहरों को पहचान लिया लोगों ने। आखिर में बड़ी कश्मकश से टिकटों को लेकर कब तक टिकट जारी हो जाएंगे? नहीं, ये केंद्रीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है
हम तो यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए काम किया है, कांग्रेस क्योंकि झूठे वादे करती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है और कांग्रेस लोगों को लॉलीपॉप दो करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता के अंदर आती है और भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए आती है। वो आज एकदम स्पष्ट लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के काम इन 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किए वो किसी से छुपे नहीं हैं। गरीब व्यक्ति तक भी योजना का डायरेक्ट लाभ उसके खाते के अंदर पहुंच रहा है। जहां प्रधानमंत्री कांग्रेस का बोलता था कि 1 रुपया भेजता हूं और अलवर के अंदर वो 15 पैसे रहता है, परंतु उसकी चिंता नहीं की कि वो 85 पैसे एक बड़ी, अब पूरा पहुंच रहा है, अब 1 रुपया पहुंच रहा है। 1 रुपया दिल्ली से, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं, डायरेक्ट उसके खाते के अंदर आ रहे हैं, बीच का एक भी दलाल नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, अरे मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई इस प्रकार का है उसके खिलाफ पार्टी सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, अगर कोई इस प्रकार का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे नायब सिंह सैनी जी, कुरुक्षेत्र सांसद और प्रभारी लगाए गए हैं अलवर में, और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी मीटिंग कर रहे हैं संगठन की। और